हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जिसे मैंने भी फील किया है और आप सब भी फील कर रहे होंगे। एक हाउसवाइफ होना, एक होम मेकर होना या एक गृहिणी होना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक लीडरशिप की तरह होती है, मतलब बहुत कुछ लीड करना होता है। जैसे आप एक माँ का किरदार निभाती हैं और एक पत्नी का किरदार निभाती हैं। आपको पूरे घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी होती है। ये जॉब कोई छोटा मोटा जॉब नहीं है। इसका मेंशन हम भले किसी रिज्यूम में ना करें, लेकिन ये जॉब एक ऐसी जॉब है जिसका कोई मुकाबला नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन अब हमें इस जॉब के साथ बहुत कुछ करना है। हम इस जॉब को बेखूबी निभाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा शेड्यूल फिक्स होता है कि सुबह का नाश्ता बनाना है, फिर बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, दोपहर का लंच बॉक्स, फिर रात का डिनर प्रिपेयर करना। मतलब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। इस दौरान आप थोड़ा सा भी समय अपने लिए निकालती हैं तो आपको कितना अच्छा फील होगा। लेकिन एक बात आपने नोटिस की है कि जब आप इतना काम करती हैं और इतने टाइप के मेंबर को हैंडल कर सकती हैं, तो सोचिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी आप में स्टेमिना, मतलब कितनी आप स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी पावरफुल हैं, और आपकी जो स्टेमिना है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आप कभी सोची हैं कि आप इतनी पावरफुल हैं? मतलब इतने परिवार को संभालना, अलग अलग किरदार निभाना, ये सब कोई मामूली बात होती है? जब आप इतना स्ट्रगल करके भी अपनी एनर्जी को बचा लेती हैं, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब एनर्जी तो बचा लेती हैं अगले दिन करने के लिए कि अगले दिन फिर से हमारा वही शेड्यूल चलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें निगेटिविटी झेलने को मिलती है। कई बार तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव नहीं आता। कई बार हम इतना करते हैं फिर भी अगला इंसान हमसे नाखुश होता है, लेकिन हम टूट सा जाते हैं और टूटे हारे फिर से हम आ जाते हैं और फिर से अपने कामों में जैसे तैसे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उन हाउसवाइफ को अपनी सोच बदलने के लिए बस कहूँगी कि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब कुछ हमने तो दूसरों के लिए किया, सारा दिन बिज़ी रहे, सारे रात बिज़ी रहे, सब कुछ किया, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप पूरे दिन बिज़ी रहिए, लेकिन रात में कभी आपको फील हुआ है कि कभी अपने आप गुस्सा आया हो, अपने आप पर गुस्सा आया हो, झंझनाहट हुआ हो कि मैंने सबके लिए तो सब कुछ किया लेकिन मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया? जब ऐसा कभी लगे तो उस समय अपने बारे में सोचिए कि मेरी भी लाइफ है, मुझे भी जीना है, एक नए तरीके से जीना है कि आज से मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने वाली हूँ। मतलब सोचिए कि मैं अब अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने वाली हूँ। जैसा कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, कोई भी चीज़ शौक़ है, जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, या तो आपको डांस करना अच्छा लगता है, या तो आपको कोई भी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है, कविता लिखना अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी XYZ जिसमें आपकी रुचि हो, जिसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको करना स्टार्ट करिए। अपने लिए टाइम निकालिए, भले कुछ नहीं तो 1 ही घंटा निकालिए। स्टार्ट तो करिए। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे 1 घंटे का टाइम ही निकाल के, तो धीरे धीरे वो आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा और आपको इतना खुशी फील होगी कि क्या ही बताएं। तो अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप उसको करिए।
आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा, आप 1 ही घंटा निकालिए। अगर आप 1 घंटा भी निकालेंगे टाइम, तो धीरे धीरे वो आप अपने आप टाइम को उसी कामों में से ही आप टाइम निकालने लगेंगे। आपको इतना पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, इतना मतलब खुशी फील होगी अगले दिन कि मैंने अपने लिए कुछ किया। अगर अपने अगला दिन हुआ सुबह, तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि मैंने कल अपने लिए कुछ किया और आज मैं उससे बेहतर करना चाहूँगी, या उससे बेहतर भी करना आप चाहेंगे। तो जब आप उससे बेहतर करना चाहेंगे, तो आप टाइम भी उससे ज़्यादा निकाल पाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे करके आप कुछ भी नहीं तो 4 घंटे मिनिमम आप निकाल ही लेंगे। और 4 घंटे आपके पास निकलने लगेगा और आप अपने आप को बहुत ही खुशी फील करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आप अपना पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए, अपना लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।